दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। भारतीय मुद्रा रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार गिरना। पिछले दिनों में देखा गया है कि $1 की कीमत 90 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। ये रुपये का गिरना भारतीय इकोनॉमी के लिए, आम नागरिक के लिए अच्छा है कि बुरा है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक से रिटायर्ड जनरल मैनेजर रविंद्रनाथ वत्स जी। वत्स जी, आपका स्वागत है। वत्स जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरना ये हमारी भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? सुधीर जी, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करें कि रुपये डेप्रिसिएशन है क्या। बेसिकली हम यही बताना चाहेंगे जैसे कि रुपये की वैल्यू अगर हम डॉलर के सामने आके तो $1 85 का आता था। अब वो बढ़कर हो गया कि अगर आपको $1 चाहिए तो 90 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हिसाब से देखा जाए तो रुपया बढ़ रहा है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी है, क्योंकि डॉलर जो है अगर हमें खरीदना है तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इसमें इकोनॉमी को तो नुकसान होता ही होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है सबसे पहले हम ये जरूर अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या चीज। इसका मतलब ये है कि जिसके पास कुछ डॉलर आने वाले हैं उसको फायदा हो सकता है, और जिसने कुछ डॉलर देने हैं उसको बहुत नुकसान हो सकता है। वत्स जी, हमें ये बताएं कि डेप्रिसिएशन और रुपये से हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को किस तरह से इफेक्ट हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल सुधीर जी। मैं इंडस्ट्री के हिसाब से ना इसको 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। एक एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। एक्सपोर्टर्स को जाहिर है कि फायदा होगा, क्योंकि जो उन्होंने सामान दिया हुआ था, हो सकता है उस वक्त डॉलर की वैल्यू 85 रुपये हो, 86 रुपये हो। अगर उन्होंने $1 लाख का दिया था तो उस हिसाब से उनको जो है 86 लाख रुपए मिलते हैं। अभी जो है उनको बढ़कर 90 लाख मिलेंगे जब भी वो एक्सचेंज कराएंगे डॉलर को, तो ये उनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा हो जाता है। लेकिन इंपोर्टर्स को इसके अंदर बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो चीज़ उनको 85 लाख में मिलनी थी वो उनको अब 90 लैक्स के अंदर मिल रही है। तो एक्सपोर्टर्स को एक शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, इंपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। और तीसरा है हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की, जो मैंने बात की है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का ये है कि आज की तारीख के अंदर सभी को ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है एज ए रॉ मटेरियल। तो जब वो रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो नेचुरली कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो ये इस हर चीज़ को अफेक्ट करेगा। और एक्सपोर्टर्स को जो शॉर्ट टर्म फायदा हुआ था, क्योंकि एक्सपोर्टर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना रहा होगा जिसके अंदर उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता होगा, तो चूंकि इंपोर्ट महंगा हो गया और एक्सपोर्ट से थोड़ा बढ़ने को आया, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा उसे भी। और इम्पोर्टर्स चूंकि रेट बढ़ गए हैं तो इम्पोर्ट जो है कम चीज़ों को लेकर आएगा, क्योंकि वो ये भी देखेगा कि मार्केट में जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है तो हो सकता है लोग कम खरीदें। तो इंडस्ट्री को देखा जाए तो ये उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। वत्स जी, इस मुद्रास्फीति की स्थिति से आम नागरिक को क्या फर्क पड़ता है, ये हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं। आम आदमी को इससे काफ़ी फर्क पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि देखा जाए तो आजकल हम इम्पोर्ट बहुत सी चीज़ें करते हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं तो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी एकदम से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, एकदम से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो है आजकल कोई ही इंडस्ट्री ऐसी है जो कि दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं, कुछ चीज़ों को जो हमारी डोमेस्टिक
एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई मशीनरी आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम जो है चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट होने वाली हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और चूंकि इम्पोर्ट करने वाला जो भी रॉ मटेरियल महंगा होगा तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और आम आदमी की जेब थोड़ी ढीली हो सकती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ढीली हो सकती है। या तो गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत कम करे, तब जाके आम आदमी बच सकता है, वरना इट इज़ रियली ए वेरी सीरियस थिंग पार्ट। और इतना ही नहीं, अगर प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, और प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है तो उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो इट्स ए वेरी सीरियस इशू। एंड मेरे ख्याल से जो है जो हर कंट्री ये कोशिश करता है, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये कोशिश करता है कि डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी सडनली ना हो कभी भी, मतलब ये एक लिमिट के अंदर चलता रहे, विच इज़ ए बियरिंग रेंज, जिसके अंदर की ना एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ना इम्पोर्टर को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सिचुएशन। वश जी, पिछले दिनों में ऐसी खबरें आती रही हैं कि भारत कुछ देशों के साथ रुपये के अंदर ही ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। क्या ये हर देश के साथ में ऐसा करना संभव है? अगर है तो हम हर देश के साथ में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए सुधीर जी, ये तो कंट्री कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो आपको रुपी के अंदर ही चीज़ें देता हो तो, है ना। देयर में भी सर्टेन कंट्रीज, जैसे रशिया ने हमें कुछ लिमिट के लिए किया था, या कुछ और कंट्रीज भी हमें कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो वो आदमी रुपए का करेगा क्या? दूसरा देश वो भी तो उसको डॉलर से लिंक करेगा, जब तक वो डॉलर में उसको कन्वर्ट नहीं कराएगा या इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट नहीं कराएगा, उसको रुपये का कोई मीनिंग है ही नहीं। तो देयर विल बी ऑलवेज लिमिटेशंस। और दूसरी बात यह है कि वो अगर रुपए की वैल्यू भी निकालेगा तो वो भी फिर डॉलर से ही रिलेटेड होगी, तो वो भी एक काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये हर कंट्री के साथ शायद ना हो, क्योंकि इंटरनेशनली हर आदमी को बेसिकली आदमी या कंट्री सामान बेच रहा है ताकि वो कुछ अर्न कर सके, और जहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा है उस पैसे को दे दे। क्योंकि रुपये एक इंटरनेशनल करेंसी नहीं कही जा सकती या एक्सचेंज के अंदर यूज़ नहीं होती है, तो इसलिए हर कंट्री इस चीज़ सुविधा को ना ले। हाँ, कुछ कंट्रीज ये सुविधा दे सकते हैं, जिन वो भी कुछ शर्तों के ऊपर देंगे, जिसके अंदर की उनकी कुछ मशीनरी चली जाए या कुछ और चली जाए। तो इसलिए रुपी ट्रेडिंग इज़ ए गुड ऑप्शन, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल शायद ना हो। वश जी, हमारे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग तो रुपये के अंदर ही सामान खरीदते हैं और सामान बेचते हैं, तो इससे हमारे डेप्रिसिएशन और रुपये का हमारे काम काज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात तो सही है कि हम लोग रुपए के अंदर ही खरीदना बेचना हमारा काम चलता है, लेकिन हम ये मान के चलें कि हमारा काम बिना इंपोर्ट के नहीं चलता है, क्योंकि हमारी लगभग हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि पेट्रोल कितना सारा हम लोग खरीदते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, अलग बात है। तो सारा पेट्रोल सारा का सारा पूरा महंगा हो जाएगा, जो हमारा बिल होगा कंट्री का। तो इसलिए जो है हमारा जो है कहना कि हम लोग तो केवल रुपए के अंदर डील करते हैं, जहाँ तक आपने जो ये गोभी मटर आलू और ये सब्जियां वगैरह लेनी है, वहाँ तक ये ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कोई भी एडवांस चीज़ लेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपने देखा होगा चाइना से या इंपोर्ट होके आती हैं, तो क्या है वो सारी की सारी महंगी हो जाएंगी। जहाँ से भी रॉ मटेरियल आता है वो भी सारा का सारा महंगा हो जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे ऊपर डेप्रिसिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो रुपए में ही खरीदते और हम बेचते हैं। ये तो हर कंट्री का राइट है कि उसके लोग उसी कंट्री की करेंसी के अंदर खरीदें और बेचें। हम जो है अमेरिका की करेंसी को लेके कैसे खरीद और बेच सकते हैं, या पाकिस्तानी करेंसी को लेके कैसे खरीद और बेच सकते हैं? हर कंट्री जो है ना तो वो अलाउ करेगा, और दूसरी बात ये कि हम अपनी कंट्री का ही लेंगे, लेकिन उस पर इम्पैक्ट बहुत आएगा। वश जी, आपने हमारे दर्शकों को डेप्रिसिएशन और रुपये से संबंधित सभी जानकारियां देने की कोशिश की।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को आपके द्वारा दी गई जानकारी का पूरा फायदा मिलेगा, लाभ उठा पाएंगे इसका। इस जानकारी देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगले सत्र में फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।